शिकवा मेरा। ये पैसे अपने ऑपरेशन के लिए संभाल के रखे हैं। शादी इतनी जरूरी नहीं है। अगर इतनी जरूरी है तो हम सादगी से भी कर सकते हैं इसे। और तुम मियां मजनू, तुम सिर्फ उसकी शक्ल तकते रहा करो बैठे हुए, कुछ ना बोलो तुम। ताई अम्मी, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती ही नहीं थी कि तुम वहां आओ, इसलिए क्योंकि तुम वहां आकर मेरी बेटी की खुशी के रंग में भंग मिला देती। तुम मजबूर हो अपनी फितरत से। अम्मी, अम्मी चाय। आबरिश, जी अम्मी। बेटा राहम से बात हुई है तुम्हारी? नहीं अम्मी। बेटा अब बात हो तो उससे पूछना वो क्या करना चाहता है। सोशल मीडिया का काम कोई मुस्तकिल काम नहीं होता, और माँ बाप का पैसा तो सबका होता है, और उस पैसे के सहारे बीवी बच्चों को रखना अच्छे लड़कों को जेब नहीं देता। जी अम्मी, मैंने कहा था वो दूसरा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलो, ये तो ठीक हो गया। आज मुझे उनके घर जाकर इस मौजू पर बात नहीं करना पड़ेगी। वैसे इस हवाले से मैं परेशान थी, लेकिन बात करते झिझक भी हो रही थी। आबरिश बेटा, एक बात और, कोशिश करना कि राहिम से अब कम से कम बात करो। अगर अब वो फोन करता है तो कभी बात कर लेना और कभी छोड़ देना। बेटा शादी तक ये एहतियात करना बाद में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से बचा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुबह सुबह किन परेशानियों की बात कर रही हैं? उठ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये क्या है? लगता है सुबह सुबह मेरी टीचर माँ हिसाब किताब लेके बैठ गई है। बिल्कुल, ये देखो मैंने एक्सपेक्टेड बजट बनाया है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोस्त के साथ गए थे हॉल की और खाने वगैरह की मालूमात लेने? हाँ जी, मैं गया था वहां पे। हॉल बड़े महंगे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना हम लोग जो शादी है वो यहीं पास में गली में तंबू लगा के कर लेते हैं। गली में क्यों? शादी रेस कोर्स में कर देते। मान गए अम्मी, उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद से कोई जीत नहीं सकता। हाँ, तभी तो उस्ताद को उस्ताद कहा जाता है। अच्छा, बातें बहुत हो गई, उठो मुंह हाथ धो लो। अब्रिश बेटा, भाई के लिए नाश्ता लगाओ। और भाई मैं दोबारा से बजट देख लूं? ठीक है अम्मी। आज चाय नहीं, कॉफी। अच्छा ओके। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अम्मी, ये सुंदर साहब भी तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली हैं। किस तरह छोटे भाई को कंट्रोल करके उनको इस्तेमाल कर रही हैं। आपने देखा नहीं छोटे भैया किस तरह बड़े भैया से बात कर रहे थे? क्या कर रही? वही कर रही है जो इसकी माँ ने किया था। माँ भी तो इसकी ऐसी ही थी ना, ऐसे भरे पूरे घर से जमील को निकाल कर ले गई थी। ने बहुत अच्छा किया नाजुक कि तुम अरसल के सामने कुछ भी नहीं बोली, वरना अरसल ने तो जैसे बदलिहाजी की कसम खा रखी है
अम्मी मैं भला कैसे कुछ बोलती? छोटे भाई के तो तेवर ही इतने खतरनाक थे, उन्होंने आपका और बड़े भाई का लिहाज नहीं किया तो मेरा हक करते। कहता तो वो तुम्हें कुछ, मैं हशर नशर ना कर देती उसका। अम्मी मुझे नहीं पता, आप किसी भी तरह सुंदर साहब को तलाक दिलवाएं। तलाक? वो देगा तलाक उसे? यानी कौन कौन से तावीज घोल घोल के पिलाए हुए मेरे बेटे को। अम्मी बार बार रूहान की कॉल आ रही है, उन लोगों ने शाम में आना है। या अल्लाह, यहाँ तो जंग का माहौल बना हुआ है। हुस्ना भी गायब है, ये सारे काम कैसे होंगे मुझे नहीं समझ आ रहा। तो करवाए ना उनसे, जिनकी वजह से हमारी इतनी पुरानी मुलाजमा घर छोड़ के चली गई है। और अम्मी एक बात बता दूं, कोई जरूरत नहीं है नई मुलाजमा रखने की। अल्लाह जाने कौन कौन सी पट्टियां पढ़ाएंगी उन्हें, और क्या पता उनके हाथ में सब चला जाए। बिल्कुल सही कह रही हो नहीं, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, हम दोनों माँ बेटी जाकर कुछ उनके लिए गिफ्ट्स ले आए। ऐसे खाली हाथ भेजना उन लोगों को ठीक नहीं है। अम्मी प्लीज आप राहिम को साथ ले जाएं, और प्लीज जाने से पहले उन महारानियों को बता के जाना कि खाना बनाएं। अब आपने सारे काम उन्हीं से करवाने हैं। सही कह रही हो, ऐसा ही करूंगी। यही बनाएंगी खाना। अल्लाह क्या मुसीबत है, एक तो इसको जरा सा भी सुकून नहीं है। अम्मी मैं जरा रूहान से बात कर लूं। क्या हाल कर दिया मेरे घर का। मेरे बच्चों में कैसी फूट पड़ गई है। नाज़ो बीबी सब्र की बात कर रही हैं आप, इधर मेरी जान पर बनी है। अरसल भाई के गुस्से को कौन नहीं जानता, वो मुझे जान से मार देंगे। मैं तो डर के मारे आपकी सोसाइटी से ही बाहर आ गई। मैं आपकी वजह से अपनी रोजी रोटी से चली गई। मैं आपके घर के करीब करीब भी नहीं जा सकती काम करने। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जल्दी आ जाएं। अच्छा ठीक है, आ रही हूं मैं। दो हाथियों की लड़ाई में मैं रुल गई हूँ। नाज़ो खानजादा हाउस की तीखी मिर्च और सुंदस शिमला मिर्च। आफरीन है तुम पर सुंदस, तुमने जो आज किया है ना, बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है इस तरह तहम्मुल से गलत को गलत साबित करने के लिए। मैं तो देखती रह गई। शायद मुझे तो पूरी जिंदगी लग जाए इन घर वालों का एतमाद हासिल करने के लिए। भाभी, आप खुद को इतना अंडर प्रेशर क्यों कर रही हैं? आपको पता है आपके अंदर भी इतनी हिम्मत है, और आपके अंदर जो ताकत है ना, उसे छूने के लिए भी सामने वाले के अंदर पहाड़ जितनी हिम्मत चाहिए, और वो है सब्र। और हर किसी को ये नेमत नहीं मिलती है। दिल रखना भी खूब आता है तुम्हें। अरसल पता है बहुत खुश नसीब है जिसे तुम जैसी बीवी मिली। खुश नसीब तो मैं हूं जिसे अरसल जैसा शौहर मिला है। अगर सच कहूं तो मेरा एतमाद, मेरी तवानाई सब अरसल की वजह से है, वरना उमर जैसा शख्स तो I'm sorry भाभी, वो रवानी में मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें ना माफ है सब कुछ। अच्छा जी, जैसे किसी और से तो आप बड़ा हिसाब बराबर कर लेती हैं। वाह, दोनों भाइयों को लड़ाकर, सास को रुलाकर यहाँ पर बड़े खिलखिले उड़ाए जा रहे हैं। तायम्मी प्लीज बस, अब और नहीं प्लीज। हुस्ना भी इस घर में बरसों से काम कर रही थी। तुम दोनों की वजह से वो इस घर से गई, वरना इतना सुकून था। घर का एक सिस्टम बना हुआ था। अब आज नाजो और राहिम के ससुराल वाले आ रहे हैं,
किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम ही लोग सारा किचन संभालोगी। 4 तरह के सालन, कबाब, सलाद, रायता और 2 तरह के मीठे, ये हर हाल में तैयार होने चाहिए, किसी चीज़ में कोई कमी ना रहे। मैं राहिम के साथ बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक काम खत्म हो जाना चाहिए। देखो कोई ना अहली ना दिखाना मुझे। जी। सुंदर सी, इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे सब कुछ? गाड़ी में बैठो। ये 6 महीने की तनख्वाह है, ये लो और यहाँ से चली जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़ू जी, आप सलामत रहें। बाल बाल बची हैं आप। सुंदर बाजी ने अरसल भैया और राहिम भैया को इतना भड़काया। बस बस, जानती हूँ। वैसे तुम थी वहाँ जब उन्होंने? जी जी, मैं वहीं थी, मैंने सब कुछ सुना, इसीलिए छुप के वहां से निकल गई और आपको फोन किया। बहुत अच्छा किया। खैर तुमने बताया नहीं कि कहा क्या उन्होंने? वही, पहले आपको बुरा भला कहती रही, फिर कहने लगी कि आप मेरे जरिए सारा 4 सालन बनाने के लिए कौन देता है, तुम खुद सोचो। पर से अम्मी कहती है कबाब भी और मीठे भी बनाने। इमेजिन सुंदर, तुम क्या कर रही हो? इतना सारा काम है, 4 डिशेस बनानी है और पता नहीं मीठा भी अलग से बनाना है। पूरा दिन भी लगा देना, हम नहीं बना सकेंगे। तुम क्या कर रही हो? भाभी सिर्फ 1 मिनट, मैं इसे डन कर दूं। मैं तुमसे संजीदा बात कर रही हूँ और तुम ये देखो जरा। भाभी हमारे घर की जो स्ट्रीट है वो 3 है ना? हद है सुंदस, मुझे नहीं मालूम। तुम प्लीज थोड़ी सी चीजों को सीरियस ले लो, वरना हम ये काम खत्म नहीं कर सकेंगे। भाभी आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? इतनी अच्छी बिरयानी तो बनाती हैं आप, वो आप मिनटों में बना लेंगी। और रही बात मीठे की, तो 2 डिशेस मैं बना लूंगी, एक बेक कर लूंगी और एक पैकेट वाली बना लूंगी, सिंपल। सैलेड और रायता वो आप बना लीजिएगा। वो तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनो। 4 सालन कौन से बनाने हैं? गोश्त का बनाना है या चिकन का बनाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। कबाब, सुंदस कबाब भी तो बनाने। ओहो, कबाब तो मैं भूल ही गई। लेकिन हाँ, कबाब तो फ्रीजर में रखे हैं ना, बस निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ताई अम्मी ने हमें सिर्फ परेशान करने के लिए 4 डिशेस बनवाई हैं। ना हम सब जानते हैं कि कोई इतना खाना नहीं खाता। सुंदस, तुम एक मजाक सोच रहे इस वक्त। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है रेस्टोरेंट से। मैं बताती हूँ, मैंने फिश ऑर्डर की है, कढ़ाई और कोरमा, और बाकी की चीजें हम देख लेंगे। अच्छा, अम्मी को पता चलेगा ना ये सब कुछ तुमने ये सारी चीजें ऑर्डर कर ली हैं? और हाँ, खास तौर पे आपके लिए दाल मखनी भी ऑर्डर की है। सुंदस, तुमने ये सारे खाने ऑर्डर करके मंगवा लिए? और नहीं तो क्या, ये सारे रेस्टोरेंट्स किसके लिए? हमारे लिए तो हैं। और अम्मी? चिल करें, कुछ नहीं होगा। उनको अगर पता चल गया ना
मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही जवाब देना, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा जब अम्मी को पता चलेगा कि हमने ये सारी चीजें ऑर्डर करके मंगवाई हैं और खुद नहीं बनाई तो उनका क्या रिएक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम। पानी पियेंगे? लाऊं? नहीं। आप नाराज हैं मुझसे? बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मुझे तुमसे नाराज होना पड़े? नाराज होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप अपनी सुंदस को अच्छी तरह जानते हैं कि वो हर गलत बात पर आवाज उठाती है, हर एक गलती को सामने लेकर आती है, वो सिर्फ इसीलिए कि दोबारा वो सब कुछ ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन शायद वो ठीक हो जो तुमने कहा, लेकिन वक्त गलत हो। मैं नहीं जानता था कि तुम और मरियम किचन में हो। मैं मानती हूँ, मुझे मालूम है कि ताई अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बाबा का और माँ का इस तरह घर पर आ जाना, आप लोगों से बात करना, लेकिन सिर्फ एक बार इस तरह सोचें कि खुदा न ख्वास्ता नाजो के साथ उसके ससुराल वाले उस पर इल्जाम लगाते तो क्या वो आपको नहीं बताती? उसके बताने पर क्या आप उसके ससुराल वालों से एक बार भी नहीं पूछते वहां जाकर? फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया, वो वक्त मुनासिब नहीं था, मेरी उस हरकत से आपकी दिल आजारी हुई है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने ताई अम्मी से भी माफी मांगी है, लेकिन वो दिल से वो बात नहीं निकाल रही। लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। मुझे ये भी मालूम है कि मैं इस घर में अनचाही बहू हूं, लेकिन मरियम भाभी, उनके साथ वो चीजें क्यों, वो इज्जत, वो मुकाम उन्हें क्यों नहीं हासिल? फिर भी मैं आपको नहीं नाराज करना चाहती बड़े बॉस, प्लीज। मुझे पता है इस घर में वाहिद आप हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, तो फिर मेरे साथ होने वाली ज्यादती आप कैसे बर्दाश्त कर सकते? क्या हुआ सुंदर सापी? छोटे भैया को हमसे दूर करके सुकून नहीं मिला आपको? क्या आप अब्बा को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं बैठ के? नाजो बेटा, नाजो बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे अब्बा जी को
किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। अच्छा बेटा, नाराज मत हो, आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज मेरी प्यारी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। बहुत ज्यादा खुश होने के बावजूद भी दिल बहुत उदास है बेटा। अब्बा, आप उदास ना हो, मैं हमेशा आपके साथ, आपके पास रहूंगी। आखिर खानजादा हाउस पे सबसे ज्यादा हक मेरा है। क्यों नहीं बेटा, इसमें क्या शक है? रोहान, रोहान बेटा आ जाओ। जी जी अम्मी। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो शहजादा लग रहा है। वाह भाई, अपनी आजादी के लिए जो तैयार हुए हैं। नहीं, तुम्हारे उस प्रिंस चार्मिंग के लिए। सामान रख लिया गाड़ी में? जी अम्मी, रख दिया। वैसे अम्मी, एक बार फिर सोच लो, क्या मेरा वहां जाना मुनासिब होगा? अच्छा तो तुम बताओ, कोई और ऑप्शन है या मैं अकेली चली जाऊं? चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चले? चलो। बेटा डोर लॉक कर लेना, ठीक है? चलो। बी केयरफुल। हाँ, नाजों के साथ बहुत अच्छे लगोगे रोहान। अभी नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें अपनी पिक्चर्स, तुम्हें मुझे देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आ गए, ले आए? तुम ये तोहफे ना बिल्कुल मेरे सामने रखो कि मुझे याद रहे, मैं ले जाना ना भूलूं कुछ भी। और मिठाइयाँ उठाकर सारे टोकरे वहां रखवा दो। अम्मी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है यार? मैं कोई हुस्ना भी हूँ, मेरा भी रिश्ता तय हो रहा है, कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनता है मेरा कि नहीं? राहिम, ये आप मुझे दे। ये मैं रखती हूँ फ्रिज में, और मुझे ये बताइए कि आप कॉफी पियेंगे? कॉफी? आपको कैसे पता चला मुझे क्या चाहिए? एक्चुअली इस वक्त कॉफी मेरे लिए बिल्कुल वो मायने रखती है जो मेरी बाइक के लिए पेट्रोल। क्यों मरियम, किचन के सारे काम हो गए तो तुम बाहर आ गई? जी अम्मी, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। सुंदर का है?
वो तो अपने कमरे में तैयार हो रही है। क्यों, उसका रिश्ता तय हो रहा है क्या? बुलाओ उसको और चाय मुझे भी दे देना। अभी बना के लाती हूँ। मरियम, सारे काम बहुत जल्दी नहीं कर लिए? ऐसा तो नहीं कोई कमी रह गई? अगर कोई कमी रह गई हुई ना तो मैं तुम्हें पूछूंगी। अच्छा ना, ये साग साहब अभी तक सो रहे, मेहमान आने वाले हैं, उनको भी उठाऊं साग? अरसन, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। किस लिए? वो इसलिए तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हें सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। तुम जब भी सही बात करोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हाँ, लेकिन अगर कभी गलत बात करोगी तो मैं डांटूंगा भी। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अब से मेरी कोई भी गलती होगी मैं फौरन मान लूंगी। प्रॉमिस। गुड, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद। अच्छा जाओ, वो अपनी प्रेपरेशन देखो, वो जो भाभी के साथ सारा तुम लोग कर रहे हो। अरसल, प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? क्या काम? मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, तो तुम जाके नीचे राइडर से ले लो। और सुनो, किसी को पता ना चले तो तुम पीछे के रास्ते से जाके चुपके से किचन में रख देना, प्लीज। क्या 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 क्या? मैं अरसल खानजादा चोरी छुपे ये खाना जो है वो किचन में लेकर आएगा? अरसल प्लीज जाके ले आओ ना। ताई अम्मी ने भी इतनी सारी डिशेस एक साथ बनवा ली और मेरी इतनी स्पीड नहीं है। ठीक है, मरियम भाभी काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी सारी चीजें नहीं बना सकती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि बाहर से कुछ मंगा लें। अरसल प्लीज उठ जाओ ना, राइडर बाहर इंतजार कर रहा है। सॉरी, मैं नहीं जा रहा। प्लीज चले जाओ, वो वेट कर रहा है। भाई अब मोहब्बत की है तो निभानी तो पड़ेगी ना, सोच लो। हाय, इमोशनली ब्लैक। अच्छा जी, चलो आओ चलें। चले चले नहीं, आप अकेले जाएं और ख्याल से किसी को पता ना चले। वो सामान लेकर पीछे किचन में जाके रख दीजिएगा। कोई सास बहू के ड्रामे तो नहीं देखे आजकल? तो जहर लगते हैं ऐसे ड्रामे। इतनी एक्टिंग क्यों? क्योंकि जब घर के अंदर प्रोडक्शन हाउस खुलेगा और सामने एक्टर होंगे तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। दुनिया भर एक्टिंग। तुम सच में एक बेहतरीन हमसफर वर्षा। जी भाई, बस आ रहे हैं। मरियम भाभी, आप इतना आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हैं? टाइम जाया नहीं करते ना, अरसल बस राइडर से सामान लाता ही होगा। जब तक हमें इसको खोलकर डिशेस में भी डालना होगा, इससे पहले कि कोई देख ना ले। अच्छा ही हुआ कि उसने भी खुद चली गई, वरना ये खबर भी 2 मिनट में पहुंच जाती और फिर एक नई जंग तैयार हो जाती। चले, आपने माना तो सही कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो मेरा डिनर सेट है हम वो निकालते हैं और उसको ऐसे तैयार करते हैं कि आज सब हैरान हो जाए और कहें कि शेफ मरियम और सुंदस ने क्या खाना बनाया है। कितनी एक्सपर्ट हो तुम, ऐसा लगता है ये सब कुछ करती आई हो। कभी सोचा भी नहीं था कि सुंदस जमील को ये सब करना पड़ेगा। खैर छोड़े ये सब बातें। ताई अम्मी के आने से पहले ये सब कुछ डिशेस में डालना पड़ेगा। अरसल,
जी आ जाएं। अरे सुनो साहब, आप ये वाला। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं जाने की तैयारी हो रही है और इतनी तैयारी के साथ क्या किसी ने बुलाया है? क्या मतलब? मतलब ये कि भाई आज वो लोग सिर्फ रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तुमसे मिलकर क्या करेंगे? तो क्या फर्क पड़ता है, वो रोहान भी तो आ रहा है ना। अगर वो वहां मौजूद हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। अच्छा जी, तो किसी को सारी खबरें हैं। मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का। तुम मेरे देवर भी हो और छोटे भाई भी। आपको अलाउड है सुनो साहब, आप कर सकती हैं। तो भाई छोटे भाइयों को तंग करना तो बनता है ना, नहीं? अच्छा सुनो, तैयार होकर नाजो के कमरे में चले जाना, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि उसका अकेले आना सबके सामने ठीक नहीं है। मैं और मरियम भाभी जाएंगे तो वो समझ जाएगी जो आज हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं चला जाऊंगा और आप भी लेने आ जाइएगा। थैंक यू। और हाँ, जो भी पहनोगे हैंडसम लगोगे। सुंदर साहब भी। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं हूँ। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप इनवॉइस भिजवाएं, मैं उसको ओके कर देता हूँ। जी खुदा हाफिज, थैंक यू। चाय। रोहान उसकी अम्मी आ गए? वो लोग तो कब के आए हुए हैं। अब आप अपनी चाय खत्म करें और आप भी आ जाइए। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। बात सुनो जी। रिश्ता नाजो और राहिम का होना है, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या आपको मेरे खुश होने पर एतराज कर रहे हैं? देखो मरियम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सुंदस से दूर रहना, उसकी सोबत में मत उठना बैठना। तुमने नहीं मानी मेरी बात। उमर, आप फिर से ये सब मरियम सोच। प्लीज बहस नहीं करो। चलो मैं आता हूँ। आपको ये मिठाई वगैरह लाने की क्या जरूरत थी? बिला वजह तकल्लुफ किया आपने। बिला वजह क्यों? मैं तो किसी के घर भी खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं समझती। बड़ा इंतजार कराया वैसे आपने। हम तो समझे थे कि करीब में ही रहते हैं, जल्दी आ जाएंगे। जी आप ठीक कह रही हैं। हम घर से निकले तो एक काम याद आ गया, तो सोचा वो भी करते जाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा किया। रोहान बेटा, आपकी जॉब कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है अंकल, अच्छा जा रहा है। माशा। भाई स्वाहत बहन, अगर आप बुरा ना माने तो राहम और नाजो को भी बुला लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं। मरियम, जाओ बेटा बुला के लेकर आओ बच्चों। मैं बुला के लाती हूँ। आप लोगों का शादी का कब का इरादा है? आप लोग कब करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये रस्म और मंगनी वगैरह छोड़ के डायरेक्ट शादी कर लेते हैं अगले मंथ। ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है? ठीक है, हम घर में मशवरा करके आपको बता देंगे।
क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? आप अगर इजाजत दें तो मैं अपनी बहू को और दामाद को अंगूठी पहनाना चाह रही हूँ। इजाजत क्यों मांग रही हैं आप? अरे आपकी बेटी है और आपका बेटा है, बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ला बेटा। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा